हंसी खुशी और उल्लास का पर्व, रंगों का पर्व, एक दूसरे से भाईचारे का पर्व, हमारे आपके आपसी रंजिश को मित्रता में बदलने का पर्व होली, जो हर वर्ष की भांति इस साल भी हम सभी के ज़िंदगी में रंग भरने के लिए आया है। तो आप सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त, उनके परिवार, उनके बच्चे जो हमारे अभी यहाँ मुजफ्फरपुर आशा कुटीर में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं मेरे बगल में सुश्री आशा सिंह जी हमारी मालकिन, उनके पीछे देख रहे हैं उनकी एडीसी हमारी सरहज सुश्री रागिनी सिंह जी, उनके बीच में हमारे और उनके बीच में देख रहे हैं ऋषभ राज जी जो अभी बीसीए कर रहे हैं फाइनल ईयर में, और उनके बगल में देख रहे हैं ताइक्वांडो चैम्पियन जो नेशनल खेलने के लिए चयनित हुए हैं। अभी वो बक्सर से 4 दिन पहले आए, आप सभी ने देखा है डिजिटल फेसबुक के माध्यम से, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले तो ऋषि राज जी को उनके स्टेट में सिल्वर लाने के लिए बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, हमेशा ये होना चाहिए कि अभी आपने देखा है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारी मालकिन आशा सिंह जी ने धमाकेदार 10 मिनट 32 सेकंड का भाषण दिया था। वो भाषण और स्पीच नहीं था, वो हमारे महिला सशक्तिकरण के तरफ एक कदम था। मेरा हमेशा मानना रहता है, आप सभी जानते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। उसी कड़ी में इन्होंने हमारे मातृशक्ति को आगे आने के लिए उस मंच से ऐलान किया था कि देखिएगा एक समय आएगा कि मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी। और इसी कड़ी में उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि आशा जी का हाथ और रागिनी सिंह का साथ, इन लोगों ने आपसी विचार विमर्श से, देखिए जिसका जो हुनर होता है उस हुनर में अगर एक्सपर्टीज है तो उसमें आदमी को हाथ ज़रूर डालना चाहिए। जैसे मेरी हॉबी है बच्चों को पढ़ाना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए तैयारी करना, ऋषि राज जी का हॉबी है ताइक्वांडो खेलना, हमारे ऋषभ राज जी का हॉबी है कंप्यूटर पर अच्छे प्रोग्रामिंग का ये करना। तो उसी कड़ी में इन्होंने जो शुरू किया है वो एक आपने देखा कि सूरत की साड़ी सस्ते दामों पर मुनाफा के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए कल से इसका शुभारंभ होली के अवसर पर हो चुका है। आप सभी ने देखा आशा कुटीर के सामने एक बड़ा सा बैनर शुभ मुहूर्त में लग चुका है, और उसका सेल भी जो है आपको 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा। दूसरा, इनका जो एक्सपर्टीज़ रहा है अचार के जायका का, जो अचार कहते जो है हर इंसान के मुंह में पानी आने लगता है। वो जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि हम सभी को जो भगवान ने जो शरीर बनाया है, जो जिह्वा दिया है, वहाँ पे चटकारे लेने की आदत है। तो खाना चाहे कैसा भी हो लेकिन अचार का जायका तो चाहिए। अब आप नाम लेंगे कि किस चीज़ का अचार चाहिए, उस चीज़ का अचार आपको मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आज इस होली के मुबारक मौके पे आप सभी को जय हिंद करता हूँ, सलूट करता हूँ, शुभ संध्या बोलता हूँ, सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और मैं सुश्री आशा जी से सुनना चाहता हूँ कि आशा जी, जो आपके मन में विचार आया कि ये, उसके बाद हम रागिनी सिंह जी का भी सुनेंगे, और थोड़ा सा जल्दी में आप लोग, जल्दी में मतलब कि 2 शब्दों में आप अपनी बात कहें कि ये साड़ी का, सूरत से साड़ी मंगा करके सेल करने का सस्ते दामों पे, और अचार के जायका जो आपका हॉबी रहा है, तो अचार बनाने का ये आपके दिमाग में कैसे आया, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। मेरे तरफ से सबके हैप्पी होली। हैप्पी होली पर आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं। ये चीज़ मुझे दिमाग में यही था सब दिन से, मुझे एक तो अति है
जो आदमी जब फौज में रहा तो ये चीज़ कर नहीं पाया। लेकिन मैं अब ये सोची जो कम से कम हमारे चलते दो चार के हम कुछ करें तो उसके पीछे हमारे भी। मैं अपनी मोहल्ले की बात करती हूँ, मैं आगे पीछे नहीं जा रही हूँ। मैं अपने मोहल्ले में देखती हूँ हमारी लेडी सब बहुत अच्छी है, लेकिन कोई के कुछ का सुविधा नहीं है, कोई घर में से नहीं निकलना चाहता है। तब मेरी एक ही अति आए है, जब मैं निकलूँगी तो 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने उन लोग के भी लगेगा आगे आएंगे तो हमारे साथ रहेगी, हमारे पैसा रहेगी, उन लोग का आगे आए कुछ न कुछ अपना करें। घर में बैठे रहने से तो ये रोज़गार तो नहीं चलेगी, लेकिन अपने लिए नहीं किए हैं ये मुझे मुनाफा कमाना है। पैसा तो आदमी की सब स्तर से कमा लेते हैं, पैसा तो हर एक के ज़रूरत होती है, लेकिन इतना ही ज़रूरत होता है जो चाहिए उतना ही जो पेट भर जाए। वेरी गुड। पेट भर जाए, आपने पेट बहुत भर जाए तो उसकी मतलब ये नहीं होती जो आदमी औरत चाहे आदमी कहे जो हम पैसे कमाएंगे। हम चाहते हैं जो 2-4 लेडी इसमें जुड़े। हम पहले जुड़ गए, हम दोनों जुड़ गए तो वो पीछे हमारे 2-4 लेडी जुड़ेगी। हमसे नीचे परिवार गरीब परिवार जुड़े तो 2 पैसा कमाए, हमारे चलते 2 पैसा कमाए, 1 पैसा हम कमाएं 2 पैसा वो कमाए। तो ये कम से कम मैं छोड़ के जाऊंगी तो ये तो रहेगी न जो हमारे मोहल्ला में जो हाँ कोई तो आई तो खड़ा करके गई। बहुत अच्छी बात। इसलिए मैंने कोशिश की। इसकी बाद में सबके प्रणाम। मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश आप लोग करिए, ये बात शेयर करिए और सबसे एक अति जुड़िए तब ये काम आगे बढ़ेगी। ये जुड़िए जहाँ हमें करना है। बहुत अच्छी बात है आपने बताया आशा सिंह जी। अभी ये बताइए कि अभी आचार का भी मैंने देखा कि आपका स्लोगन है कि आशा का हाथ रागनी का साथ, तो इससे क्या मतलब है? आप कौन कौन चीज़ का अचार बनाती हैं? मुझे ये मुझे बहुत पहले से था, जब आऊँगी तो मैं कुछ करूँगी अचारों के। मुझे एक शौक़ है जब मैं अचार बनाती हूँ, अच्छे से अच्छे अचार, बुरे से बुरे जो चाहिए वो अचार आपको प्याज से लेके धनिया तक ले, लहसुन अदरक हर एक अचार आपको मिलेगा। अंगूर जैसे तक ले अचार आप नाम बताइए, कौन कौन से, कुछ नाम बताइए कौन कौन से अचार? एक तो अदरक हो गई, लहसुन हो गई, धनिया हो गई, अंगूर हो गए, गाजर हो गए, मूली हो गई, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, केला हो गई। ये सारे अचार आपको मिलेंगे, टेस्ट करके देखिए। मतलब आपने 10 वैरायटी का अचार तो बता दिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनके टेबल पर कम से कम अभी 2 दिन में इन्होंने लगभग 12-13 वैरायटी का अचार आशा सिंह जी ने और रागनी सिंह जी ने बनाया है। अब रागनी सिंह जी से मैं सुनना चाहूँगा कि रागनी सिंह जी आप बताइए कि आप दोनों शागिर्द हैं, आप युवा हैं, आपकी सोच कैसे काम करेगी ये साड़ी वाले में और अचार वाले में? दोनों को कम कम शब्दों में थोड़ा बताने का कोशिश करिए। हैप्पी होली सभी को हार्दिक बधाई। और कम से कम हम लोगों को घर बैठे समय पास करने के लिए अच्छा है कि कुछ अपना रोज़गार कर लिया जाए, कुछ अपना नाम भी हो, क्योंकि सिर्फ हाउसवाइफ बनने से ही काम नहीं चलने वाला है, कुछ अपना भी अथी होना चाहिए। और पीछे कम से कम जो लेडीज बेरोजगार लोग हैं जो घर में रहती है, कम से कम हम लोग के साथ आए, बाहर निकले, अपना नाम अथी करें। और क्या बताओ, यही सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अचार वाले में आप लोगों का जायका कैसे अलग होगा बाजार के अचार से, ये थोड़ा सा बताइए। हम लोग का अचार बिल्कुल स्वच्छ और जो मसाले होते हैं उसमें सारे मसाले भी रहेंगे और पूरा स्वच्छता के साथ मिलेगा, कोई मिलावट नहीं रहेगा और कम दामों में भी रहेगा। बाज़ारों से तो अच्छा ही मिलेगा, गारंटी के साथ है ये। देखिए मैंने देखा है, आप हमारे जितने भी साथी हैं ये ना सोचेंगे कि ये घर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ भी एक फौजी का नाम आता है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ट्रूथफुलनेस, सत्यता भी रहती है और बिल्कुल सीधा सीधे हम लोग चलने वाले रहते हैं, हाथी जैसे।
है ना, कि सीधा सीधे अपने रास्ता में चलिए। बस मकसद क्या होता है कि मैंने यही बोला था कि कभी भी कोई इंसान, हम आपके लिए भी कहते हैं कि आप ये सोचिए कि मतलब किसी भी चीज़ को अगर करते हैं तो आप ये सोचिए कि क्या ये मैं अपने लिए करूं तो ये रास्ता ठीक रहेगा, ये काम ठीक रहेगा। उसी तरह से मतलब कि हम ये खाना कोई बना रहे हैं तो क्या हम इस खाने को खा सकते हैं सहृदय पूर्वक और संतोषजनक स्थिति में पहुंच सकते हैं। कोई चीज़ भी हम अगर बना रहे हैं तो क्या वो स्वच्छ है, हमारे लिए स्वच्छ है, इसको हमने देखा है। आज तीसरा दिन है, आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को भरे मन से आप लोगों को जय हिंद करता हूँ, आप मातृशक्ति दोनों को, और हमारी जितने भी बहनें सुन रही होंगी उनको भी सभी को जय हिंद और उनको प्रणाम करते हैं। मकसद ये है कि अच्छा सोच, अच्छा सामान, अच्छा जायका। मैं सिंपल सा आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने 2 दिन में रसगुल्ला बनाया। उस रसगुल्ले को मतलब उसमें पता नहीं उस हमारे दूध वाले की पोल खुल गया जो 10 साल से दूध दे रहा है, उसका 1 लीटर में 100 ग्राम छेना बड़ी मुश्किल से हुआ, जबकि 200 ग्राम छेना होना चाहिए। अब पता लगा है कि वो उस दूध में पाउडर भी मिला करके वो लाता है। वो धनवान बन रहा है लेकिन उसका धन काम नहीं आएगा, ऐसे धन काम नहीं आते हैं। उसी तरह से ये जो बेचने वाला आता है उसको भी 2 लीटर लेकर के देखा उसमें मुश्किल से 250 ग्राम छेना पड़ा, जबकि कम से कम 2 लीटर में 400 ग्राम छेना पड़ना चाहिए। उसी तरह से सुधा का जो 1 लीटर का क्या बोलते हैं फुल क्रीम वाला दूध लिया, उसमें मुश्किल से आपको 150 ग्राम भी छेना नहीं पड़ा। 150 ग्राम तो बहुत कह दिया मैंने, लगभग 125 ग्राम। ये क्या है? ऐसा सामान नहीं। यहाँ से जो आपको सामान मिलेगा वो अचार है तो बिल्कुल वेराइटी की है, बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल उसको कहीं भी आप जांच सकते हैं, इसकी गारंटी एक फौजी कर्नल दे रहा है। उसी तरह से सूरत की साड़ी का सेल है, बाज़ार में अगर आपको उस दाम में साड़ी मिले तो इस पर मेरी गारंटी है, क्योंकि उनको जो मकसद है, उनका मकसद है मुनाफा कमाना, और यहाँ मकसद है कि सस्ते दामों पे नॉमिनल प्रॉफिट लेकर के देना, जिससे कि हमारे माताएं बहनें वो आगे आ सकें। यही सोच है ना आशा जी? हाँ जी, हाँ। होलसेल वाला भी चाहिए तो होलसेल में मिलेगा। वेरी गुड। तो चलिए अभी मैं ऋषभ राज जी से पूछता हूँ। ऋषभ राज जी, आपने होली मनाया, अभी आप पटना से आए, तो आप बच्चों को क्या कहेंगे, अपने छोटे भाइयों को? सीनियर को तो कुछ नहीं, थोड़ा 2 शब्द में कहिए। हैप्पी होली मेरी तरफ से सबको, मेरे छोटे और मेरे बड़े को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है, जैसे मेरी बुआ और मेरी मम्मी, उन्होंने अपना बिजनेस या फिर आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कह सकते हैं कि भैया वुमेन एम्पावरमेंट हमें करना है तो कुछ तो स्टार्ट करना होगा ना। जैसे मेरी मम्मी और बुआ, इन्होंने मिलके साड़ी का और अचार का जो स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने किया, कुछ सोचा, अलग सोचा हमारे से, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि भैया हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, क्यों हमें आगे बढ़ना है तो ज़रूरी है ना, हमेशा पुरुष प्रधान तो नहीं रह सकता ना। तो हमें सोच बदलना ज़रूरी है कि सिर्फ हमारे जैसे लड़के ही या फिर आदमी ही कुछ कर सकते हैं, लेडीज़ क्यों नहीं कर सकती? लेडीज़ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे हमारी माँ, हमारी बुआ कर रही है। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है, मेरी दीदी, माँ, बहनें जो भी हैं, वो भी आगे आए, सपोर्ट करें और अपना भी कुछ स्टार्ट करें। और बात रह गई मेरे छोटे भाइयों की, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप उनके सपोर्ट करें और पढ़ाई पे अपना ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड ऋषभ राज जी, बहुत बढ़िया संदेश आपने बताया हमारे युवा साथियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए। अभी नंबर आता है ऋषि राज जी, अभी आप स्टेट खेल करके आए हैं ताइक्वांडो का, क्या बोलते हैं, राज्य प्रतियोगिता में। अभी आप नेशनल के लिए चुने गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए। आप इस होली के मुबारक मौके पर क्या बोलेंगे, बताइए। First of all, happy Holi to everyone and my pranam to my seniors and my juniors. मैं क्लास 11th में वैसे, और बात आया बोलने का, तो मैं बताना चाहूँगा कि मम्मी और बुआ जो शुरू की है, वो एक तरह से आप समझ सकते हैं, आप 2 रोड ले लीजिए।
एक रोड आप ले लीजिए जो हमेशा यूज़ होता है, और एक रोड आप ले सकते हैं जो बहुत कम यूज़ होता है। उसमें आप देखिएगा कि उसमें हमेशा घास रहेगा, और कुछ ही लोग होंगे जो उसमें जाना चाहेंगे, और कुछ लोग होते हैं जो जहाँ अधिकतर लोग जा रहे हैं, जैसे भीड़ जहाँ जा रहा है वहाँ जाना चाहेंगे। तो कुछ कोशिश कीजिए कि हम अलग हट के कर सकें, ताकि अलग हट के करने से दो चीज़ होता है। एक, आप अपना पोटेंशियल जान सकेंगे कि आपके अंदर कितना, आपके अंदर स्टेमिना है, या फिर आप कितना कर सकते हैं अपने से। और दूसरा चीज़ कि आप जब भी कुछ कीजिए तो अपना पूरा मन से कीजिए, ताकि आपको कभी बाद में ये अफसोस ना हो कि ओह मैं ये कर लेता तो इससे ज़्यादा अच्छे से हो जाता, या मैं इतना कर देता तो ये हो ही जाता पक्का। इसलिए आप हमेशा अपना फुल दीजिए, ताकि आपको बाद में कभी अफसोस ना हो नहीं होने के बाद काम, कि आपने पूरा का अपना मेहनत नहीं किया। सो आप कुछ भी कीजिए, बट अपना फुल एनर्जी और फुल जोश से कीजिए। थैंक यू, मैं यही बोलना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए 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 ना। नंबर बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे आप सभी को, अगर किसी को होलसेल में भी साड़ी चाहिए तो उसके लिए भी आप, आशा जी का नंबर है 8368221966। फिर से नंबर है 8368221966। और आपका कितना नंबर है रागनी सिंह जी, बता दीजिए। 930459202727। फिर से बोल दीजिए 9304592027। वेरी गुड। तो ये सब जो है, आप सभी को कभी भी अचार का जायका भी पसंद हो, उसका भी आप स्वाद ले सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण को आप सभी बढ़ावा दें। इसी होली पे नए काम की शुरुआत के साथ आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद।